भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में खान-पान और गंदे पानी पीने के चलते अस्वस्थ हुए हैं, जिन्हें दो निजी अस्पतालों के साथ ही एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से 2 से 3 कॉलोनी में खराब पानी घरों तक पहुंचा और उसी के कारण स्वास्थ्य खराब हुआ है। इस वक्त मौजूद है भागीरथपुरा के एक प्राइवेट अस्पताल में, जहां पर ड्रेनेज युक्त पेयजल पीने से यहां लोगों में संक्रमण हो गया और सारे लोग यहां पे भर्ती है, जिनमें पुष्टि की जा रही है कि 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 35 से ज्यादा लोग अस्पताल में इस वक्त भर्ती है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ लक्षण दिखाई दिए और कब से इनकी तबीयत इस तरह से खराब चल रही है। अम्मा, कब से ऐसा पानी आ रहा है? ये कम से कम 1 हफ्ते से ऊपर ही हो गया है। तो आपने कभी निगम में जाके शिकायत की थी शिकायत, तो बोला था, सबने बोला था कि पानी आनी ये टंकी साफ कराओ, खाली कराओ, ये क्या है क्या नहीं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आई दी है स्टार्टिंग में? हाँ, फिर लूज मोशन हुए, फिर उसके बाद में वोमिटिंग स्टार्ट हो गई थी, चक्कर आना और फिर शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी होने लग गई थी। तो इस बात की पुष्टि कब हुई कि ये पानी की वजह से ही हुआ? यहाँ पे हॉस्पिटल में आके, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को यही सिम्टम दिखाई दे रहे थे, इसलिए। क्या कुछ अधिकारी कभी पूछने आए कि किस वजह से ये सब हो रहा है? जी, कल रात को आए थे ना सर, बागेला सर जी आए थे, पूछ के गए और उसके बारे में बोला है कि भागीरथपुरा में बोरिंग वगैरह का पानी भी नहीं आ रहा है कई कई जगह पे। बस वही नर्मदा के पानी 10 दिनों से खराब आ रहा है, बदबू सी आ रही, स्मेलिंग बहुत खराब हो रहा है, हालत भी बहुत खराब है सबकी। कितने सदस्य बीमार हुए थे? मैम, हमारा दो सदस्य बीमार है। एक तो ये अभी मतलब छोटे भाई की मिसेज है और उससे जो छोटे भाई की मिसेज वही भर्ती थी, वो तो ठीक हो गई, लेकिन इनको नंदन नगर ले गए थे, वहाँ से आराम नहीं पड़ा तो हम यहाँ पर लेके आए, तो अब थोड़ा सा मतलब ठीक है। तो क्या कुछ बोला डॉक्टर ने? अभी डॉक्टर ने बोला ये है कि गंदे पानी पीने से सब ऐसा हुआ है, तो ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आराम पड़ जाएगा। ये रात को हुए थे परेशान, ये रोटी खाना खा के और सोए थे और रात में दस्त उल्टी और ऐसे घबराहट सी हो गई, हाथ पैर उठ गए। जब रात में लाए थे 3 बजे इनको, जब भर्ती किया है हमने। तो सबसे आपने शिकायत नहीं की कि इस तरह का पानी आ रहा है? हाँ, खराब पानी था, इसलिए मैंने पहले भी शिकायत की थी 8-10 दिन पहले। फिर कोई बोले थे कि सही हो जाएगा, वो सही नहीं हो पाया, फिर भी वही दिक्कत हो रही है। मैडम, उल्टी दस्त शुरुआती। कितने लोग बीमार हुए आपके साथ? और भी कोई सदस्य? मेरे घर के आस पास के भी कई जने हुए। सुबह तो मेरे पड़ोस के दादा शांत हो गए, नहीं भर्ती थे, सुबह 7:30 बजे वो शांत हो गए पानी की वजह से? हाँ, उल्टी दस्त तो सबको मतलब हमारे क्षेत्र में बस बहुत से जने बीमार हुए मैडम, ऐसे उल्टी दस्त। तो जैसा कि हमने सबसे जाना और देखा कि किस तरह दूषित पानी ने लोगों की जान ले ली। पानी जो कि रोजमर्रा की जीवन की एक जरूरत है, तो जैसे भी अगर लोगों की जान चली जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन या नगर? 10 दिन से भी ज्यादा हो गए इस तरह का पानी आ रहा था, तो क्या कभी किसी ने शिकायत करने की कोशिश की? 10 दिन नहीं हुए, 5 दिन हुआ। पिछले शुक्रवार को सप्लाई हुई, क्योंकि हमको लोगों ने बताया कि 10 दिन से पिछले ज्यादा शुक्रवार से जो सप्लाई हुई, और उसके बाद शुरुआत के 1-2 दिन तो बहुत कम, नॉमिनल जनरल जैसा होता है वैसा ही था, लेकिन कल से ज़्यादा हुआ इसका, और कल से लोग हॉस्पिटलाइज हुए, भर्ती हुए, जगह जगह डॉक्टरों के यहाँ भीड़ बढ़ने लगी, तो सारे लोग चिंता करके, और महापौर पुष्यमित्र जी भार्गव से कल सुबह 5:30 बजे बात हुई थी। फिर उन्होंने अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया जी से बात करके, जो नर्मदा के यही हैं संजीव श्रीवास्तव जी, उनकी पूरी टीम में आई थी यहाँ पे, और पूरे क्षेत्र में घूम के टंकी के अंदर देख के और सब जानकारी जुटाई, वहाँ कुछ भी समस्या नहीं। और अभी भी इस समय 3 दिन होने के बाद भी कहीं
बहुत बड़ा लीकेज सीपेज वगैरह नहीं है कि जहाँ से पानी मिल रहा है। एक रहस्य की तरह बना हुआ है कि आखिर क्या कारण है कि इस प्रकार की समस्या हुई। तो कल रात को भी सैंपल लिए थे क्षेत्र के, और रात के 3 बजे भी 20 सैंपल लिए अलग अलग क्षेत्र से, पूरे देश से। और आज सुबह महापौर जी आए थे और साथ में अपर आयुक्त महोदय और सभी लोग आए थे, और 50 स्थानों से ज़्यादा जब नर्मदा की सप्लाई हुई तब सैंपल लिए हैं। जब ये सैंपलों की रिपोर्ट आएगी तब ये रहस्य से पर्दा हो पाएगा कि इस कारण से। क्योंकि पानी एक मूलभूत सुविधा है, तो इसका कभी इससे पहले उसका निरीक्षण नहीं किया गया कि किस तरह से लोगों को पानी सप्लाई किया जा रहा है। कभी हमारे यहाँ कभी भी इस प्रकार की समस्या नहीं आई। थोड़ी बहुत होती थी निश्चित रूप से, बस्ती क्षेत्र है, घना आबादी वाला क्षेत्र है, पुराना क्षेत्र है, तो कहीं ड्रेनेज की मिलने की शिकायत आती है, इस प्रकार की आती रही है, लेकिन इस प्रकार का बड़ा क्राइसिस कभी भी नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इसके पीछे का कारण? 2-3 कारण समझ में आ रहे हैं। या तो जहाँ से हमारी टंकी में पानी आता है, मालवा मिल से लेके तो शिवाजी नगर चौराया, फिर सुभाष नगर, वहाँ से डमरूस्ताद चौराया होते हुए हमारे यहाँ टंकी में पानी चढ़ता था। या तो उस रास्ते में कोई चीज़ मिली है, या फिर आसपास का इंडस्ट्रियल एरिया है, या उसमें से हो सकता है, या संभावना जताई जा रही कि पानी में क्लोरीन भी ज़्यादा है। कितने घर प्रभावित हुए अभी तक इससे? मतलब इसमें कोई स्पष्ट थ्योरी नहीं बन पा रही है। नहीं, जैसे पर्टिकुलर एक लाइन यस, ऐसे। इसमें ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। पूरे क्षेत्र के अंदर किसी भी लाइन में जाएंगे तो कोई 2-3 मरीज है, हर घर में कोई सारे मरीज भी नहीं है, कोई एक आध मरीज है, तो हर गली में 2-3 मरीज करके पूरे ही एरिया में है। तो कहीं ना कहीं ये जो सप्लाई हुआ पूरे क्षेत्र में पानी, उससे हुआ है। जल ही जीवन है, ऐसा अक्सर हम सुनते आए हैं। यही जल किसी की जान पर बना है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के भागीरथ इलाके में, जहाँ 200 से ज्यादा परिवार संक्रमित जल पीने से बीमार हो गए और सारे हॉस्पिटल में भर्ती है, जिनमें 2 की मृत्यु हो चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन, जिन्होंने आज तक नहीं देखा कि 10 दिन से जो प्रदूषित जल जो लोग पी रहे थे, उसके कारण इतने परिवार के लोग आज बीमार पड़े हुए हैं। तो अभी तक यहाँ पर कोई देखने नहीं आया है कि क्या कुछ इस कॉलोनी में हो रहा है। और आप देख सकते हैं हॉस्पिटल में यहाँ की भीड़ है और सब आके से सांत्वना देके जा रहे हैं। पर अगर बात की जाए कि अब तक इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली कि किस वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है, और अब पानी को सैंपल के लिए जाँच के लिए भेजा गया है। तो अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ कारण बाहर निकल के आते हैं। मैं आरती शर्मा, कैमरा पर्सन, माफी।